अगर हम एरोप्लेन से दिल्ली से मुंबई जाते हैं तो एवरेज टिकट 5,000 लगता है, लगभग 5,000 रुपये लगता है, यानी दिल्ली से मुंबई जाने में। अगर आप बता सकते हैं कि सबसे महंगा टिकट किस फ्लाइट का है और कितना है? सबसे महंगा टिकट किस फ्लाइट का है और कितना है? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, यानी कितना महंगा है और उसका टिकट का मूल्य कितना है? बताइए, अनुमान लगाइए आप। एक सबसे महंगी टिकट एतिहाद जो प्लेन है उसका है। एतिहाद प्लेन है, उसका सबसे महंगा टिकट है। कितना है? 10 लाख है कि 20 लाख है? बताइए। वो जो न्यूयॉर्क से आबू धाबी जाती है, न्यूयॉर्क से आबू धाबी जाती है और उसमें लगभग 12.5 घंटा का समय लगता है। उसका टिकट है 55 लाख। कितना है? 55 लाख, यानी दुनिया का सबसे महंगा एरोप्लेन है। उसका नाम क्या है? इतिहाद नाम है और उसका किराया, टिकट का किराया कितना है? 55 लाख है। 55 लाख समझ सकते हैं कितना है। आप उसमें कितना आईफोन ले सकते हैं, घर मकान भी बना सकते हैं 55 लाख में। लेकिन उसमें 225 स्क्वायर फीट आपको जगह मिलता है। इतना बड़ा है, आपको कैबिन में दिया जाता है। इससे अपोजिट दुनिया का सबसे सस्ता टिकट किस प्लेन का है? बताइए, किस एयरप्लेन का है दुनिया का सबसे सस्ता? वो तो महंगे की बात हो गई, और दुनिया का सबसे सस्ता बताइए। सबसे सस्ती यूरोपियन एयरलाइन है। जो यूरोपियन एयरलाइन है वो सबसे सस्ता है। उस फ्लाइट का नाम क्या है? रेयान एयर है, जो दुनिया का सबसे सस्ता टिकट, उसका सबसे सस्ता टिकट है। कितना है? उसके भारतीय रुपया का 100 से 200 के बीच, भारतीय रुपया का 100 से 200 के बीच उसका टिकट है। अब बताइए, जो सबसे महंगा है और एक सबसे सस्ता है। सबसे महंगा 55 लाख, जो न्यूयॉर्क से आबू धाबी तक, यानी 12.5 घंटा का समय लगता है। और जो सबसे सस्ता है रेयान एयर है, जो सबसे सस्ता है, वो भारत रुपये में 100 से 200 के बीच वो सबसे सस्ता है। लेकिन इन दोनों में प्रॉफिट किसका है? बताइए। जो ज़्यादा पैसा लेती है और जो सबसे कम पैसा लेती है, इन दोनों में प्रॉफिट जो कम पैसा लेती है, आपको 100 से 200 के बीच में लेती है, उसका सबसे प्रॉफिट ज़्यादा है। और जो 55 लाख लेती है उसका प्रॉफिट क्या है? कम है। उसका 2022 में प्रॉफिट था जो यानी $296 मिलियन था। $296 मिलियन था रेयान एयर का, जो सबसे कम किराया है। 296 मिलियन। इतिहाद का जो सबसे महंगा किराया है, 55 लाख किराया है, उसको प्रॉफिट था $1.5 मिलियन। दोनों में देखिए, ये बिजनेस करने का तरीका है।
सबसे कम किराया है और सबसे ज़्यादा किराया है। तो जो ज़्यादा किराया है कम प्रॉफिट हो रहा है, जो ज़्यादा किराया है कम प्रॉफिट हो रहा है, और जो कम किराया है वो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, और जिसका किराया ज़्यादा उसका कम प्रॉफिट हो रहा है। इसमें प्रॉफिट होने का कारण क्या है? जो किराया ज़्यादा है वो आपको सहूलियत ज़्यादा देती है। इसमें सब फ्री होता है, खाना, मनोरंजन और भी जितने सुविधाएं होती हैं सब फ्री होता है। और इसको आपको मिलेगा डबल बेड मिलेगा, सोने के लिए, बैठने के लिए मिलेगा, और आपको टॉयलेट मिलेगा अलग से, और बाथरूम मिलेगा। यानी 225 स्क्वायर फीट में आपको रहना है, वो स्थान घेरता है। लेकिन जो सबसे कम किराया लेती है वो बस केवल आपको सीट देगी, और इसके अलावा जो आप उसका लेंगे, ठीक ना, जैसे खाना लेंगे तो खाना का चार्ज अलग से लेगी। मतलब जो भी बैग ले जा रहे हैं उसका किराया अलग से लेगी, जो भी एक्स्ट्रा लेंगे आप उसका किराया अलग से लेगी वो। तो इसलिए वो क्या होता है, वो एक होता है फुल सर्विस और एक होता है लो सर्विस। फुल सर्विस में आपको फुल मिलेगा, जो 55 लाख किराया ले रहा है वो फुल सर्विस देता है, आपको हर चीज़ सुविधा उसमें रहेगा। और लो कास्ट है, जिसका लो कास्ट सर्विस है वो केवल आपको बैठने के लिए देगा, एक सीट